आप सभी को जय मसीह की। खुदा यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आज की इस आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, जो फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा हमारे इस आराधना में शामिल हुए हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। आज प्रभु यीशु के जन्म दिवस के पश्चात का तीसरा रविवार है और आज के दिन के लिए हमारे लिए विषय है प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मे के अवसर पर यह प्रकट हुआ कि प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं। और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है, मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। आइए प्रभु की आराधना करते हुए आराधना का पहला गीत हम लोग गाएंगे, गीत नंबर 649, वंदना करते हैं हम। शक्ति दे दे मुझको।
बोझ की पुस्तक में पेज नंबर 119 सेक्शन नंबर 3 से हम लोग शुरू करेंगे। हमारे खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग एक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परमुच हैं। आमीन। प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रेम पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, उत्तम आशीषों के लिए प्रभु जी, जो बीते दिनों में आपने हमें प्रदान करी। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जब हम आज के दिन तेरे भवन में आते हैं, होने दे पिता परमेश्वर, हमारे यहाँ पर आना, गीतों का गाना, आपकी स्तुति आराधना करना, तेरे वचनों का पढ़ना और सुनना प्रभु जी, हम में से हर एक के लिए पिता परमेश्वर फलदायक हो। पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी तेरे वचनों को आत्मसात करें, अपने जीवनों को प्रभु जी तेरे वचनों के माध्यम से प्रभु जी व्यतीत करें, जिसके द्वारा से प्रभु जी आपके नाम को बहुतायत की महिमा मिलने पाए। हर एक जन को प्रभु जी आपके हाथ में समर्पित कर देते हैं, हर एक को अपनी आशीष और अपनी सुरक्षा में बनाए रखिए। प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज की विशेष प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने प्रभु यीशु के बपतिस्मे के समय उनको अपना प्रिय पुत्र घोषित किया। वर दीजिए कि हम जो जल और आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा उनके साथ जोड़े गए हैं, प्रतिदिन आपके लिए मर जाएं और केवल आपकी सेवा करने के लिए जिएं। उन्हीं के द्वारा जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, अब और सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं, आमीन। मंडली कृपया बैठें। इस समय बाइबल के पाठ पढ़े जाएंगे। आज की पहला पाठ यशाया 42 1 से 7। यशाया 42 1 से 7। मेरे दास को देखो, जिसमें संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को, जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वो जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। ना वो चिल्लाएगा, ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वो ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वो सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वो ना थकेगा और ना हियाव छोड़ेगा, जब तक वो न्याय को पृथ्वी पर स्थिर ना करे और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। परमेश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है। वो यूं कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थामकर तेरी रक्षा करूँगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊँगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदीगृह से निकाले, और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले।
ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर सबको आशीष मिले। आमीन। आज का भजन संहिता का पाठ, उसका दूसरा अध्याय, उसकी 1 आयत से लेकर 8 आयत तक। भजन संहिता उसका दूसरा अध्याय, उसकी 1 आयत से लेकर 8 आयत तक। जाति जाति के लोगों क्यों हुल्लड़ मचाते हैं, और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। प्रभु और उसके अभिषिक्त राजा के विरोध में संसार के राजाओं ने संकल्प किया, शासकों ने एक साथ परामर्श किया है। आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। स्वामी और स्वर्ग में विराजमान हंसता है, वह उनका उपहास करता है। तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैंने अपने पवित्र सागर पर अपने राजा की प्रतिष्ठा किया। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। मुझसे मांग और मैं राष्ट्रों को तेरे विरासत बना दूंगा और संपूर्ण पृथ्वी को तेरे अधिकार में कर दूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। कृपा बैठिए। आज का दूसरा पाठ वचन पहला यूहन्ना पाठ 5 वचन 5 से 11 आयत। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल यह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह ने केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। जब हम मनुष्य की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। और परमेश्वर की गवाही ये है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और ये गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और ये जीवन उसके पुत्र में है। इस कलाम पे पढ़े और सुने जाने पे प्रभु आपको आशीष दे। इससे पहले हम लोग सुसमाचार पाठ में जाएं। आइए हम लोग अपने स्थानों पे खड़े हों। हम लोग प्रभु की महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे। गीत नंबर 656 656, करते हैं तेरी हम स्तुति। यीशु तू
सुसमाचार पाठ जो लिया गया है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय उसके 4 पद से लेकर 11 पद तक। हे प्रभु यीशु क्रिस्त आपकी महिमा हो। मरकुस 1 उसका 4 से 11। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करता था। सारे यहूदिया प्रदेश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे रहता था तथा टिड्डियां और वन मधु खाया करता था और ये प्रचार करता था, मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंध खोलूं। मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और जब वे जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा और ये आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त आपकी स्तुति हो। कृपा बैठिए। खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम में आमीन। आज हमारे सामने हमारे खुदावंद के बपतिस्मे का जो हादसा है, वो जो इंजीलों में जिसका बयान है, वो हमारे सामने पढ़ा गया है। और वहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे खुदावंद को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यरदन नदी में बपतिस्मा दिया। तो आज हमें ये समझने की कोशिश करेंगे कि यूहन्ना का बपतिस्मा क्या था। ये कौन सा बपतिस्मा था जो खुदावंद यीशु मसीह ने लिया था। खुदावंद यीशु मसीह को जो यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया था वो मसीही बपतिस्मा नहीं था। इसका मसीही बपतिस्मे से, क्रिश्चियन बैप्टिज्म से ऐसा कोई खास लेना देना नहीं है। यीशु मसीह ने कोई क्रिश्चियन बैप्टिज्म नहीं लिया था। तो ये बैप्टिज्म क्या था? ये यहूदियों में एक प्रथा शुरू हो गई थी। मूसा के नियमों में इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इसका जिक्र जो है नामान की कहानी में है कि नामान एक सेनापति था सीरिया में, जिसको कुछ चर्म रोग हो गया था। तो क्योंकि उसकी खालें उधड़ने लगी थी तो वो एलिया नबी के पास आया और एलिया नबी ने को बताया गया कि सीरिया का जो सेनापति है वो आए हैं और उनको ये बीमारी हो गई है। और उनकी जो वाइफ हैं उनके पास एक छोटी सी लड़की थी, यंग लड़की। वो यहूदी जात की थी और वो उनके यहाँ काम करती थी। तो उस लड़की ने अपनी जो मैडम थी उनसे बोला कि आप बहुत उदास रहती हैं। उसकी मैडम ने बताया कि मेरे जो पति हैं, हस्बैंड हैं, उनको ये बीमारी है, चमड़े में, उनके खाल में कुछ इन्फेक्शन है, वो ठीक नहीं होता। तो उसने कहा हमारे देश में, यहूदिया में, इस्राएल में एक नबी है और अगर वो उनके पास जाएं तो उसे ठीक कर देंगे। तो उसकी पत्नी ने उससे कहा कि आप क्यों नहीं जाते वहाँ पे? ठीक है,
हमारे देशों में जंग होता रहता है, कभी हम उन्हें हरा देते हैं, कभी वो हमें हरा देते हैं, लेकिन आप उनके पास जाइए, शायद कुछ चंगाई मिलेगी। तो उसके पास जाते हैं, एलिया नबी को बताया जाता है। एलिया नबी कहते हैं उससे कहो कि यर्दन नदी में जाए और 7 दफा डुबकी लगाए, पाक साफ हो जाएगा। तो उसने कहा कि अरे मैं इतना बड़ा सेनापति हूँ, अपने बादशाही में बादशाह के बाद नंबर 2 हूँ, और वो मुझसे मिलने भी नहीं आया और मुझसे कह रहा जाके डुबकी लगा लो। बोले ये तो मैं अपने देश में भी फरफर नदी में डुबकी लगा लूँगा, मुझे क्या ज़रूरत है यर्दन में डुबकी लगाने की। उसके सारे लोगों ने कहा कि आप नाराज मत होइए, उसने आपको कोई बहुत बड़ा काम तो करने को नहीं कहा। ठीक है, फरफर नदी में भी आप बपतिस्मा को डुबकी लगा लेना, लेकिन उसने तो यही कहा है यर्दन नदी में डुबकी लगा लो 7 दफा, हो जाओगे पाक साफ। तो भाई मरता क्या नहीं करता, डूबते को तिनके का सहारा, लगा लो आप। तो उसने लगाया, वो पाक साफ हो गया, ठीक हो गया। फिर बाकी कहानी और की है, वो फिर वापस उससे मिलने गया और ये हुआ वो हुआ। कहने का मतलब ये है कि तो एक विश्वास बढ़ता गया लोगों का। मूसा के नियम में इसका कोई जिक्र नहीं, लेकिन करीब मूसा के नियम के 800 900 1000 साल बाद ये एक कहानी हुई। तो लोग यर्दन नदी में डुबकी लगाते ही थे। डुबकी लगाने को कहते हैं बपतिस्मा, कि पाक साफ हो जाए। तो यूहन्ना किन लोगों को बपतिस्मा दे रहा था? वो कह रहा था देखो मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है, और वो उन्हें बपतिस्मा देता था। तो किस किस्म के लोग आते थे? 2 किस्म के लोग उसके पास आते थे बपतिस्मा लेने के लिए। एक तो वो थे जिन्होंने खुदा के हुक्मों को तोड़ा, कि तू झूठ ना बोलना, तू चोरी मत करना, तू झूठी गवाही मत देना, तू कत्ल ना करना। ऐसी हरकतें जिन्होंने करी हैं, अपनी माँ बाप की इज्जत नहीं करी जिन्होंने, ऐसे झूठ फरेब जिन्होंने करा है, तो ये एक नैतिक पाप है। ऐसे लोग भी उसके पास आते थे कि वो मन फिराएं, ये सब जो करी है चीज़ें इनसे तौबा करें। बपतिस्मा। दूसरे किस्म के लोग आते थे जिसने रस्मी तरीके से गुनाह करा हो। और ये हमारे क्रिश्चियन ट्रेडिशन में ये गुनाह हम लोग नहीं होता है, लेकिन यहूदियों में ये गुनाह होता है, रस्मी गुनाहें। रस्म की गुनाहें क्या होती हैं? रस्म, इन्हें रस्मी तरीके से गुनाह कर दो। किसी ने डेड बॉडी को छुआ तो वो नापाक हो गया, वो रस्मी गुनाह है। किसी ने कोई जो है अपना पवित्र जमीन इस्राइल छोड़ के कोई दूसरे देश में चला गया तिजारत करने, किसी को विजिट करने, तो फिर वो दूसरे जमीन में चला गया तो वो रस्मी गुनाह हो गया। ऐसे लोगों को नापाक कहा जाता था। किसी ने किसी किस्म का गोश्त खा लिया तो वो रस्मी गुनाह हो गया, इसे कहेंगे वो नापाक है। किसी ने फसह के परब के आसपास खमीरी रोटी खा ली। खमीरी रोटी हम लोगों को भी बड़ा शौक है खाने का, खमीरी रोटी खा लेते हैं, हमारे ऊपर कोई बंदिश नहीं, यहूदियों के ऊपर है। साल में कोई कोई हिस्से ऐसे आते हैं कि खमीर घर में नहीं होना चाहिए। अगर खमीर घर में है, खमीरी रोटी आपने खा ली, खमीर को हाथ लगा दिया तो नापाक हो गए। तो ये रस्मी गुनाह थे। आपने ऐसे कपड़े पहन लिए जिसमें ऊनी और सूती तागे का मिलावट है, तो वो रस्मी गुनाह है, आप नापाक हो गए ऐसे कपड़े पहन के। तो ऐसे भी लोग आते थे जो रस्मी गुनाह करते थे। तो ऐसे लोग जो नैतिक गुनाह करते थे, ऐसे लोग जो रस्मी गुनाह करते थे, दोनों ही किस्म के लोग खुदा के हैकल में जाकर कुर्बानी नहीं चढ़ाना पसंद करते थे। पहले वो पाक साफ होंगे और उसके बाद वो क्या करेंगे? हैकल में जाके कुर्बानी चढ़ाएंगे। तो ये एक थी बात। तो लोगों को लगता था जैसे नामान जो नापाक हो गया था क्योंकि उसको ये बीमारी लग गई थी। किसकी? कोढ़ की बीमारी। तो कोढ़ की बीमारी को भी नापाकीजगी मानी जाती थी। ऐसे इंसान को रस्मी तरीके से गुनहगार माना जाता था। जब वो भला चंगा साफ हो गया तो हम भी इसमें गोता लगाएंगे तो पाक साफ हो जाएंगे। तो दिल से भी वो पश्चाताप करना है, तो
यूहन्ना ये कहते थे, गोता लगा के नहीं, दिल से भी तुम क्या करो, तौबा करो और फिर गोता लगाओ और जाओ अपने हैकल में इबादत करो। तो ये वो वाली थी। यीशु मसीह क्यों ये बपतिस्मा लेते हैं? वो तो रस्मी तरीके से पाक साफ थे, वो कभी इजराइल के इलाके से बाहर नहीं गए यीशु मसीह। उन्होंने कभी नापाक चीजों को हाथ नहीं लगाया, और अगर लगाया भी तो जो नापाक था वो साफ हो गया। जैसे मुर्दे जी उठे, बीमार चंगे हो गए। यीशु मसीह कभी नापाक नहीं हुए। लेकिन यीशु मसीह क्यों ये बपतिस्मा लिया? क्योंकि वो ये कहना चाहते थे कि मैं गुनहगारों को के साथ खड़ा हूं, मैं इन्हीं के लिए आया हूं, मुझे इन्हीं को बचाना, चाहे वो रस्मी तरीके से नापाक हो, चाहे वो नैतिक तरीके से नापाक हो। इसलिए खुदावन ने वो बपतिस्मा लिया। लेकिन मसीही बपतिस्मा, यूहन्ना कहते हैं कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो कैसे बपतिस्मा देगा? रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देगा, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। जो मसीही बपतिस्मा है ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, यूहन्ना का बपतिस्मा नहीं है। ये उसके साथ इसे कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन हम भी पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम पानी को लेते हैं बपतिस्मा देने के लिए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, प्रौढ़ावस्था में हो, विश्वासी हो, उसके सर पे पानी उंडेला जाता है। तो वो पानी जो है यरदन नदी का से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो पानी पवित्र आत्मा का प्रतीक है। बपतिस्मा देने से पहले जो प्रीस्ट है, पासबान है, उस पानी के ऊपर प्रार्थना करता है कि ये पानी किसका प्रतीक बन जाए? पवित्र आत्मा। तो जब उस पानी को सर पे उंडेला जाता है तो वो पवित्र आत्मा को आपके ऊपर उंडेला गया है। वो इस बात का प्रतीक है। तो चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो विश्वासी हो, उसको पवित्र आत्मा प्राप्त हो जाता है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर चुपचाप बैठा रहता है, डॉर्मेंट रहता है, जब तक कि उसको धीरे धीरे उभारा ना जाए। तो उसके बाद एक प्रोसेस शुरू होती है जिसे हम कहते हैं सैंक्टिफिकेशन। विश्वासी का या जिसको बपतिस्मा प्राप्त होता है, अगर वो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को समर्पित करता है, तो उसके अंदर पवित्र आत्मा पवित्रता का काम शुरू कर देते हैं। और वो पवित्र आत्मा उसके अंदर जो बपतिस्मे में उसे प्राप्त हुआ है, वो उसके अंदर कार्य करना शुरू कर देता है। और कार्य करते करते उसकी पूरी मसीही व्यक्तित्व जो है वो उभरता रहता है। और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, वो पूरा अंदर से उसका मसीही व्यक्तित्व है पूरे तरीके से बाहर आने लगता है। उसको समय लगता है पूरे अपने चरम सीमा तक पहुंचने के लिए। लेकिन संपूर्णता तो हमको मृत्यु के बाद परमेश्वर के सामने ही प्राप्त होगी। लेकिन उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो हमें अपने जीवन में मिल सकती है। लेकिन उसके लिए हमें पवित्र आत्मा के साथ, परमेश्वर के साथ अपना योगदान देना पड़ेगा। अगर हम बपतिस्मा प्राप्त करने के बाद परमेश्वर के साथ अपना योगदान ना दें, हम अपने जीवन को प्रभु के प्रति समर्पित ना करें, तो जो पवित्र आत्मा में, जो हमें बपतिस्मा में पवित्र आत्मा का उपहार मिला था, वो उपहार व्यर्थ रह जाएगा। ये उपहार मानिए जैसे ऐसा है बपतिस्मे के वक्त, जैसे बर्थडे है, कोई अपना जन्मदिन मना रहा है, तो उसके एक दोस्त ने उसको एक गिफ्ट ला के दिया। उसने गिफ्ट ले लिया।
लेकिन जब बर्थडे पार्टी खत्म हो गई तो अगर वो गिफ्ट में जो उसका पैकिंग है, जो रंगीन कागज उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, उसको खोलेगा नहीं और बक्सा नहीं खोलेगा तो उसे तो पता ही नहीं चलेगा कि उसके अंदर गिफ्ट क्या है। तो हम लोगों की यही हालत है। हम लोगों को बैप्टिज्म मिल गया है, खुदा ने हमें पवित्र आत्मा का गिफ्ट दे दिया है, वो गिफ्ट हमारे पास है विश्वास के साथ, लेकिन हमने उसके पैकिंग को और बक्से को खोला ही नहीं है। तो गिफ्ट वहीं का वहीं रखा है, हमने उसको कभी एंजॉय नहीं करा, कभी हमने देखा नहीं कि पवित्र आत्मा का उपहार जो परमेश्वर ने हमें दिया है अपने जीवन में कितना बड़ा उपहार है। शांति का उपहार है वो, खुशी का उपहार है वो, चंगाई का उपहार है वो, हमारी मुक्ति का उपहार है वो, हमारी आशा और प्रेम साहस का उपहार है वो, हमारे अंदर वो दृढ़ता, धीरज, संयम और अनुशासन पैदा करने वाला उपहार है वो, बंद पड़ा है वो, अभी तक हमने उसको खोला ही नहीं है। तो आज जब हम प्रभु यीशु के बपतिस्मे को याद करते हैं तो हमें अपना मसीही बपतिस्मा भी याद करना चाहिए। हाँ, वो ये यूहन्ना बपतिस्मा दाता का बपतिस्मा नहीं है, हमें कोई पाकीज़गी के बपतिस्मे की जरूरत नहीं है, हमें कोई ऐसे बपतिस्मे की भी जरूरत नहीं है कि जिससे हम हैकल में जाके कुर्बानियां जानवरों की चढ़ाएं, उसकी भी जरूरत नहीं है, वो सब प्रभु यीशु मसीह कर चुके हैं। हमें जो नया मसीही बपतिस्मा है जो अब हमें मिलता, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, और पवित्र आत्मा का उपहार जो हमारे जीवन में है, इसको आप खोलें, परमेश्वर के साथ योगदान दें, ताकि आपका जीवन एक जो है बड़ी प्रगतिशील और विकसित आध्यात्मिक जीवन बन सके। प्रभु आप लोग सबको बहुत आशीष दे। हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र आत्मा के उपहार के लिए। प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मे के लिए भी उसने हमारे लिए सारी यहूदियों की प्रथा को पूरी कर दी, और प्रभु हमें अब उस यूहन्ना के बपतिस्मे की आवश्यकता नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं कि जो आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मे का उपहार हमें दिया है, उसका हम पूरा उपयोग कर सकें, ताकि आपके नाम की महिमा हो। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमने प्रभु के वचन पे मनन चिंतन किया। हम लोग अपने स्थानों पे खड़े हों। इस समय हम लोग अपना निकाया का विश्वास वचन हम लोग दोहराएंगे, जो हमें मिलता है सेक्शन नंबर 14 पे, पेज नंबर 122। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वे स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वे पवित्र परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं बन उत्पन्न है। उनका पिता का तत्व एक है, उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वे स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वे कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतुस पिलातुस के शासन में वे हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वे मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वे तीसरे दिन जी उठे। वे स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वे जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे। उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वे प्रभु और जीवन दाता है। वे पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वे नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सरलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। मंडली कृपया बैठें।
सूचनाएं। आज आफ्टर द सर्विस, इस सर्विस के बाद में हमारे यूथ फेलोशिप की ओर से बेक सेल वहाँ लगा हुआ है, कुछ खाने का आइटम लगे हुए हैं, आप उनको खरीद के आप खा सकते हैं और उसके द्वारा जो है कि आप एक सपोर्ट उनको कर सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि बीते दिनों से अनाउंसमेंट्स हो रही हैं कि 10 फरवरी को हमारे चर्च का फेट है, जिसके अंदर आप सबका योगदान बहुत ज़रूरी है। तो आफ्टर द सर्विस आप जो है बाहर से रेफल टिकट्स आप वहाँ से ले सकते हैं और इसके साथ साथ जो एड्स है उसके लिए देना है तो वो भी आप वहाँ पे बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि इस फेट को सक्सेसफुल बनाने में जो है कि हम सब का योगदान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग सब एक साथ मिलके जब इस काम को करेंगे तो तभी हम लोग जो है कि इस फेट को भी सक्सेसफुली जो है कि होने पाएगा। और आने वाले 20 तारीख को शनिवार को शाम को 5 बजे फेट कमेटी की मीटिंग है, तो आप सब लोग उसमें इनवाइटेड हैं। आप लोग आइए और अपना सजेशन दीजिए ताकि किस तरीके से हम लोग और बेहतर तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं और अपने फेट को सक्सेसफुल बना सकते हैं, ताकि इसके जो भी फंड आता है तो हमारे LPCF के बच्चों का सपोर्ट और हमारे चर्च के मेंटेनेंस का जो है कि इसमें फंड रेस हो सके। और हमारे लास्ट संडे की ऑफरिंग 39,688 रही है। और एक सूचना और है कि आने वाले 19 तारीख को, इसमें भी फ्राइडे है, उस दिन शाम को हमारा यूनिटी सर्विस यहाँ पे है। तो आप सब लोग उसमें इनवाइटेड हैं। शाम को 6 बजे वो सर्विस रहेंगी और उसमें तमाम चर्चिस के लोग इसमें साथ में जुड़ेंगे और आप सब इसमें इनवाइटेड हैं। और इसके अंदर आर्च बिशप ऑफ हमारे कैथलिक के जो आर्च बिशप अनिल कुट्टो, उसमें जो है कि अपनी उनकी प्रीचिंग रहेगी, वो संदेश, खुदा का संदेश उस दिन प्रीच करेंगे। तो आप सब लोग उसमें इनवाइटेड हैं। उसमें आपके फ्लायर में ऑफिस का एक नंबर दिया हुआ है, मोबाइल नंबर। आपको किसी भी तरीके की कोई कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप जो है कि इस पे फ़ोन करके आप चर्च से रिलेटेड या फेट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ पे फ़ोन करके आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। इस समय होगा कि जो इस हफ्ते अपना जन्मदिन या शादी की सालगिरह मना रहे हैं तो अपने स्थानों पे खड़े हो तो हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। जो भी कोई अपनी शादी की सालगिरह या अपना जन्मदिन इस हफ्ते मना रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। God bless you, brother. आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम अपने भाई और उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज अपना जन्म दिवस मना रहे हैं या वर्षगांठ मना रहे हैं। आने वाले हफ्तों में प्रभु जी उन सबको अपनी बड़ी आशीषों से परिपूर्ण कर, उनको सेहत दे, उनको शांति दे, उनकी समस्याओं का समाधान कर। और प्रभु जी होने दे कि वे आपसे दिन ब दिन अधिक से अधिक प्यार करें, आपका ज्ञान प्राप्त करें और आपकी सेवा में तत्पर लगे रहें। उनके घर परिवारों के साथ प्रभु जी आपका सुरक्षा का और आशीर्वाद का हाथ हमेशा रहे। इनको हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, स्वीकार कीजिए। आमीन। इस समय परित निवेदन की प्रार्थना की जाएगी। एक अनाउंसमेंट है, सिस्टर अनीता मॉरिस से गुजारिश करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। एक बार मैं फिर आप सबके सामने मुखातिब हूँ वही अपील लेकर जो हम हर साल करते हैं गार्डन फीट के लिए। मैं एक जिक्र करना मांगूंगी, तकरीबन शायद वो 2 साल पुराना होगा।
मेरी नीज़ हैं प्रियाली, उन्होंने जिक्र करा था कि जब ये अभी फार्मिंग लैंड का आंदोलन चल रहा था तो उन्हीं की कोई जानने वाली फैमिली है बहुत से लोगों के, लेकिन जिनको ऊपर से डालते थे, तो वहाँ पे आए आउटस्कर्ट्स ऑफ जहाँ पे ये डेरा डाले बैठे हुए थे तमाम किसान। तो आई थिंक उनके पास जो भी 1-2 करोड़ रुपया था, कुछ उन्होंने ज़मीनें बेची और वो वहाँ के उन्होंने उंडेल दिया उन फार्मर्स की हेल्प के लिए जो वहाँ दिन रात बैठे थे। ये तो रही हमारे ज़मीनी हक की बात। हम अपने दिलों को टटोलें, अपनी आत्माओं को टटोलें कि हम अपने आसमानी हक के लिए हम अपना क्या फ़र्ज़ अदा करते हैं। आई एम वेरी रेडिकल, आई वॉन्ट हेसिटेट टू से कि हर हफ्ते चर्च आके एक अटेंडेंस लगा के और सारे रिचुअल्स अपने यहाँ करा के हम अपना फ़र्ज़ नहीं अदा करते। जैसे कि फादर मोनदीप ने बोला हमें कि जो बपतिस्मा मिला वह हमें जो आत्मा मिली हुई हमने उसे एक खूबसूरत से रैप में कैद कर रखा है। ना हम उसका इस्तेमाल अपने इन्हेंसमेंट के लिए करते हैं, ना ही उसका इस्तेमाल हम दूसरों के लिए करते हैं। आई एम वेरी अशेम्ड टू कन्फेस इट। अभी जब बंगला साहिब गुरुद्वारा कई अरसों साल पहले बना था तो जो महिलाएं थी, बिकॉज वी कैन नॉट लाई कि वी आर नॉट हैविंग एनीथिंग, सबसे बढ़कर चीज़ ये जीवन है जिसकी बदौलत आज हम सुबह जगे और इस पवित्र घर में आए उसका धन्यवाद देने के लिए। तो जब वो गुरुद्वारा बन रहा था तो जो थी सिख महिलाएं जिनके पास पैसा नहीं था, जो भी उनके पास जेवर थे वो वहाँ आती थी, उतार उतार के वहाँ पे डाल देती थी। हम बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं इस चर्च के लिए, हमें एक मेजर रोल काम दिए गए हैं एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। पहला रोल है जो ये हमें एंग्लिकन चर्च वाले इतना खूबसूरत हैकल दे गए हैं, एंड आई चैलेंज कि हमारी 7 पीढ़ियाँ भी इसको नहीं बना पाएंगे। एटलीस्ट हम इसको मेंटेन करें, प्रिजर्व करें। यकीन माने अगर ये डायलिपेटेड स्टेट में आ गया, आई एम नॉट थ्रेटिंग एनीबॉडी, इट इज़ अ फैक्ट, और ये गवर्नमेंट के हाथ में चला गया, सो इट विल बिकम अ म्यूजियम। लेट्स प्लेज, इससे पहले कि कुछ डिसास्टर हमारे साथ हो जाए जैसे कि फॉरेन कंट्रीज़ में हो रहा है, हम जाग उठें, अपनी आत्मा को जगाएं। इस बार फिर हमें मौका मिला है गार्डन फीट के ज़रिए कि हम आएँ। बहुत से ज़रिए हैं, ये ऐड दिया जाता है, आप ना कहें हम किसी प्रोफेशन से जुड़े हैं, एक परिवार का धन्यवाद का आप एक आयत डाल सकते हैं, मिनिमम 5000 का पर पेज है। उसके अलावा यहाँ जगह जगह स्टॉल्स लगती हैं, आप स्टॉल लगाएं। स्टॉल नहीं लगा सकते हैं, WFCs की स्टॉल है, नियरली न्यू की है। अपने घर के पुराने आइटम्स बस अच्छी कंडीशन में, कपड़े हैं तो आयरन किए हुए, प्रॉपर बैग्स या थैले बना के आप यहाँ पे चर्च ऑफिस में दे सकते हैं। हर चीज़ की ट्रांसपेरेंसी है। गिफ्ट गैलर होता है जिसमें 25 आइटम्स होते हैं, बट दैट शुड बी मोर देन 1000। वो आप यहाँ के हैंड ओवर कर सकते हैं। जो भी पैकेट आप दें उस पर लिख दें WFC स्टॉल या नियरली न्यू स्टॉल या फॉर गिफ्ट गैलर। उसके अलावा आप यहाँ पे चेक के जरिए अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं जो ATG के अंतर्गत टैक्स से एग्जम्पशन उसको मिला हुआ है। उसके अलावा भी हम और बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं खिदमत अपने चर्च की और उन बच्चों की जिनके माता पिता कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं। और हमें फ़ख्र होना चाहिए कि आनंद ग्राम या उसके आसपास के एरिया में शायद हर परिवार में हमारा पढ़ा हुआ एक बच्चा है एंड दे आर वेरी लॉयल टू द फैमिली, अपने परिवारों से जुड़े हैं और अपने परिवारों के लिए काम कर रहे हैं। उनमें से कुछ हमारे एक्सपेरेंट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये तो रही बात हमारे चर्च की मेंटेनेंस की जो हम लोग करते हैं। इसके लिए बहुत पैसा खर्च होता है, जो आधा अमाउंट हमारा फंड इकट्ठा होगा उसमें जाता है और आधा हमारा उन बच्चों की एजुकेशन में जाता है। इसके अलावा भी बहुत छोटे छोटे आउटरीच प्रोग्राम हैं और सहायता और मदद है जो हमारा चर्च अलग अलग तरीके से करता है। सो प्लीज़ 10 फरवरी को आप लोग आएँ, परिवारों को लाएँ, रिश्तेदारों को लाएँ, मित्रों को लाएँ। और आपने भी देखा होगा कि सरदार घर घर जाके बुक्स काटते हैं, पर्ची काटते हैं, वो शायद ना करें, अपने परिवार वालों को कन्विंस करें, मित्रों को करें, बट सबसे पहले आप अपने आप में एक उदाहरण बने। तो कृपया मेरी बातों का अन्यथा ना लें, लेकिन वक्त आ गया, इट इज़ अ हाई टाइम। सो मैं गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ आप लोगों को कोई भी शंका किसी भी तरह की, आप ऑफिस में जाएं,
आप रिकॉर्ड्स ले सकते हैं अकाउंट्स के, या किस तरह से हेल्प करें, अपना योगदान करें इस फीट में, उसके विषय में तहकीकात कर सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। इस समय हम लोग प्रेरित निवेदन की प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम सब परिहित निवेदन में शामिल हों। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार हैं, हमारी कलीसिया के शिरिन कुक, शर्ली गुप्ता, हनी विलियम्स, पुनु तनाराज, मीनू शर्मा, विजय नोएल जेम्स, मनमोहन सिंह चौधरी, थॉमस डेविस, वंश स्वामी, चेरी हिटर, मीनू पीटरसन, मार्क टले, पॉल एंड एल्विना थॉमस, और मरण सन है, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारे अथवा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस क्षेत्र के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए, और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों अथवा अगुवाओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपोलियन, हमारे धर्माचार्य बिशप रेवरेंड डॉक्टर पॉल स्वरूप, हमारे पुरोहित रेवरेंड डॉक्टर मोनोदीप डैनियल, रेवरेंड रत्नाराज, रेवरेंड जय कुमार, और उन अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे आप सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने आपके जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में सहभागी हो सके, हे दयावान प्रभु। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारे इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
इस समय पाप स्वीकरण की प्रार्थना में हम लोग जाएंगे। सेक्शन नंबर 17, पेज नंबर 129 प्रभु भोज की पुस्तक में। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। ये पहली आज्ञा है। दूसरी ये है, तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हम सब मिलकर एक साथ कहें, आए सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप की, इनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे। सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। हम सब खड़े हो जाएं, क्योंकि हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। हम शांति से एक दूसरे का अभिनंदन करें। हम आराधना का अपना अगला गीत गाएंगे, नंबर 663, 663। Wow.
को और उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती हैं और आपकी ही संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को और रोटी एवं दाखरस की इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, उनका आत्मा हमारे साथ है। अपना हृदय प्रभु में लगाओ। हम उसको प्रभु में लगाते हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। उनका धन्यवाद और स्तुति करना उचित है। हे पवित्र पिता, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, ये उचित ही नहीं वरन हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर समय और हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है। उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग युग में नबी और विद्वानों का नियुक्त किया कि वह हमें आपका मार्ग दिखावे। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दे दिया कि वह हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा हमें प्रदान करते हैं, जिससे हम आपकी संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रथम फल हो। इसलिए संतों और स्वर्गदूतों के साथ जो आपके सिंहासन के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं, हम भी आपके नाम की महिमा का गान करते हैं और ये कहकर आपकी सराहना करते हैं, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है प्रभु, प्रतापी और सर्वसामर्थी परमेश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में होशाना। हे स्वर्गिक पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे इस स्तुति गान को स्वीकार कीजिए। हमें जो अब उनके नमूने पर चलते और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, ये वर दीजिए कि आपके आत्मा की शक्ति से रोटी एवं दाखरस की ये भेंट हमारे लिए उनकी देह और रक्त हो, जो हमारे लिए मरे और जी उठे। जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और आपको धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जा रही है। मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के अंत में उन्होंने कटोरा लिया और आपको धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा,
तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये नई वाचा का मेरा रक्त है जो तुम्हारे और बहुतों के पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसीलिए हे स्वर्गिक पिता, आपके पुत्र की स्मृति में हम इस रोटी और इस दाखरस को इस अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आरोहण को आनंद से मनाते और घोषित करते हैं, और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। इसीलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद एवं स्तुति की हमारी इस बलि को स्वीकार कीजिए, और जब आपकी ईश्वरीय महिमा की उपस्थिति में हम इन पवित्र उपहारों को खाते और पीते हैं, तब आप हमें अपने आत्मा द्वारा नव जीवन दीजिए, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कीजिए, और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह से हमें संयुक्त कीजिए। उसी के साथ और उसी में और इसी के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब के साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में आपके सम्मुख उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते और अनंत स्तुति का ये गीत गाते हैं। धन्यवाद और आदर, महिमा और पराक्रम युगानुयुग आप ही हैं। आमीन, आमीन। हम मसीह की देह में सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। हम एक देह हैं क्योंकि हम सब एक ही रोटी में सहभागी होते हैं। इस कटोरे के द्वारा जिस पर हम आशीष मांगते हैं, मसीह के रक्त में सहभागी होते हैं। मसीह का जीवन हम में और हम उसी में जीवित है। जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता मसीह ने हमें सिखाया है, हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गिक पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। हम अपने आप को इस सैक्रमेंट को लेने के लिए तैयार करें, और आप मेरे साथ ये प्रार्थना करें। हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं, परंतु आपकी बड़ी और बहुविध दया पर भरोसा करके आपकी इस मेज के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग्य भी नहीं कि जो चूर-चार आपकी मेज पर से चुनते हैं उन्हें चुने, पर आप वही प्रभु हैं जिनका स्वभाव सदा दया करना है। इसीलिए हे कृपालु प्रभु, हमको ये वर दीजिए कि आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त को हम ऐसा ग्रहण करें कि हमारी देह और आत्मा जो पाप से अशुद्ध हो गई हैं, उनकी अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जाएं, और हम उसमें और वो हमें सदा सर्वदा निवास करें। आमीन। धन्य है वो जो प्रभु के नाम में आता है, परम धाम में होसैना। हे यीशु परमेश्वर के मेमने, हम पर दया कीजिए। हे यीशु हमारे पापों का बोझ उठाने वाले, हम पर दया कीजिए। हे यीशु संसार के मुक्तिदाता, हमें अपनी शांति प्रदान कीजिए।
विश्वास के साथ पास आओ हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के बदन को जो उसने तुम्हारे लिए दिया, और उसके रक्त को जो उसने तुम्हारे लिए बहाया, ग्रहण करो। स्मरण करो कि प्रभु तुम्हारे लिए मरे, और धन्यवाद करते हुए अपने हृदय में प्रभु को विश्वास से खाओ।
हम सब ने क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र हो, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सब को एक ही आत्मा पिलाया गया। हमने इस पवित्र सैक्रमेंट को विश्वास के साथ ग्रहण किया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह के देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया। अब हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए आपके सम्मुख अर्पित करते हैं। ये वर दीजिए कि हम आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा प्रकट करें। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। प्रभु से प्रेम रखो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह के नाम में आमीन। हम अपनी आराधना का अंतिम गीत गाएंगे 688। संकट से बचाता बचाता, वो है हमारा राजा राजा। दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे, दे अपना अधिकार। जय जयकार स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हंस कला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रताप। जय जयकार करे, ओ जय जयकार।